नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होंगे। अभी बरसात का मौसम है। मेरे यहाँ पटना में 4 दिन से बारिश हो रहा है, तो बाहर निकल भी नहीं पा रहे हैं और कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं हो रहा है। तो आज मन किया कि छोटा सा है, तो बहुत छोटा सा, लेकिन एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है जो, और लकवा के लिए इस तरह का एक्टिविटी करते रहना चाहिए। तो घर में 4 दिन से पड़े हुए थे, तो सोचे कि कुछ वैसे मेरा डेली का इस तरह का एक्टिविटी होते रहता है, तो हम सोचे कि भाई क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करें, जो हम एक्सरसाइज के अलावा जो एक्टिविटी करते रहते हैं, तो वो एक्टिविटी हम कुछ किए हैं जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो देखिए आप लोग वीडियो, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये एक्टिविटी देखने में छोटा लगेगा लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है, ख़ास करके पैरालिसिस पेशेंट के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस तरह का छोटा छोटा एक्टिविटी करते रहना चाहिए। ये मेरा इफेक्टेड हैंड है और इससे हम कोशिश करेंगे आज एक्टिविटी करने का। सबसे हल्का चीज़ को उठाने का कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भारी चीज़ उठाने का कोशिश। तो देखिए, सबसे पहले एक बैलून है, बैलून को पकड़ने का कोशिश करेंगे। बैलेंस बनाना होगा और पकड़ के चलना होगा। तो ऐसे बैलून को फूटे भी नहीं, कस के दबाना भी नहीं चाहिए और छूटना भी नहीं चाहिए। तो कोशिश करना चाहिए कि इस तरह का एक्टिविटी करते रहना चाहिए। इसका कोई सेफ नहीं है, इसीलिए पकड़ने के ये फिंगर में तो अभी कोऑर्डिनेशन नहीं है। फिर इसके बाद ये दूध का पैकेट है, ये काफ़ी ठंडा है, इसको भी पकड़ के चलना चाहिए। और ये छूटना नहीं चाहिए, गिरेगा तो फिर फट जाएगा। तो इसको भी ट्राई करते रहना चाहिए आदमी को, जितना प्रैक्टिस हो सके। पहले मेरे से नहीं ये सब चीज़ पकड़ाता था और ये अब पकड़ाने लगा है। तो ये दूध का पैकेट भी ले लिए हैं। अब उसके बाद कोई भी बाज़ार में सब्जी वगैरह पकड़ना होता है, पॉलीथीन में सब्जी मिला। देखिए ये सब्जी का है, ये आधा केजी का ये है, पॉलीथीन है, इसको भी लेके चलना चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए। पहले तो जब भी मार्केट से सब्जी वगैरह लाते थे, ये स्लिप कर जाता था क्योंकि वो ब्रेन से सिग्नल नहीं जाता था। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस की है, 3 साल से प्रैक्टिस करते करते अब थोड़ा ये प्रैक्टिस में आया है और इसको अभी भी हम कंटिन्यू तो कोशिश करना चाहिए। आप लोग को भी प्रैक्टिस इस तरह का करते रहना चाहिए। ये हो गया। से दूसरा दो थैला को भी पकड़ के चलना चाहिए, थोड़ा और भारी हो जाएगा। 2 केजी हो गया है, इसको उठा के चलना चाहिए। अब ये प्लास्टिक का सबसे छोटा बोतल जो है, इसको भी पकड़ के चलना चाहिए। अब ये बड़ा बोतल है, ये बड़ा बोतल को भी उठा लिए हैं, इसको भी गिरना। अभी ये खाली है, अभी हल्का सामान को पकड़ के बैलेंस बनाने का, ब्रेन से कोऑर्डिनेशन करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि गिरे नहीं, छूटे नहीं। जैसे भी हो ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। हल्का से हल्का चीज़ को ये करना चाहिए, ऐसे ऐसे। ये जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना, 1 बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, 1000 बार कीजिए, 1,00,000 बार कीजिए, लेकिन ये प्रैक्टिस करते रहना चाहिए दोस्तों। हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि ये हो गया। अब ये बाल्टी है,
ये बाल्टी को, ये सब इफेक्टेड हैंड से कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा एक्टिविटी, प्रैक्टिस जो भी बोल लीजिए, उतना हम लोग पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, देखिए दोस्तों एक बात कि एक पत्थर होता है, पत्थर को आप तोड़ने के लिए हथौड़ा मारते हैं, तो एक हथौड़ा मारते हैं, 2 हथौड़ा मारते हैं, 1 से 99 और 100वां हथौड़ा में वो पत्थर टूटता है। तो क्या मतलब वो 100वां हथौड़ा में पत्थर टूटा? नहीं, वो सब 1 से लेके 99 तक का भी एफर्ट लगा, तब जाके 100वां हथौड़ा पे पत्थर टूटा। तो इसीलिए एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है। हमें कम से कम डेली, हम हमेशा बोलते हैं डिसिप्लिन और रूटीन के साथ एक्सरसाइज। ये नहीं कि आज किए 10 दिन फिर छोड़ दिए, नहीं, रूटीन और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो इसी तरह से दोस्तों इसको हम रख दिए। अब इसी तरह से ये एक बैग है, इसको भी मान लिया मार्केट में जाते हैं, कहीं खरीदारी वगैरह करते हैं, ये भी इसको लेके भी, ये बहुत ज़रूरी है इस तरह का एक्टिविटी करना। तो दोस्तों हिम्मत नहीं हारना है, और एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। ये लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन हताश निराश होने से कोई फ़ायदा नहीं है। उससे ना ही आपकी रिकवरी होगी और ना ही रिकवरी में कोई फ़र्क आएगा। एकदम दिल से आपको रेगुलर एक्सरसाइज करते ही रहना होगा, प्रैक्टिस करते रहें। और ये सब खास करके प्रैक्टिस का चीज़ है। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना थोड़ा, इसमें ऐसा नहीं है कि मेरा, अब आपको हम बताते हैं। अब ये डंबल है, ये हैवी, अब ये तो मान लिया पतला है, ये ग्रिप है, तो हम आसानी से पकड़ ले रहे हैं और चल ले रहे हैं। ये 2 kg का डंबल है, आराम से चल ले रहे हैं। लेकिन इसी, ये शेप बना हुआ है, इसमें आराम से ग्रिप बन गया, लेकिन इसी को अब हम खड़ा कर देंगे और बिना, अब इसमें कोई ग्रिप नहीं है। अब इसको उठाने में मेरा पसीना छूट जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं अब इस तरह का, क्योंकि फिंगर भी स्ट्रॉन्ग होगा, फिंगर में ग्रिप बनने का। लेकिन अब हम हमेशा हमको देखना पड़ा, ब्रेन से सिग्नल नहीं जा रहा है कि कितना हम वजन उठा। 2 kg का है, लग रहा है कि अब छूट जाएगा, अब छूट जाएगा जो, तो कोशिश करते रहना चाहिए, इस तरह का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए दोस्तों। अब देखिए, अब ये गिलास है, गिलास को हम इफेक्टेड हैंड से पकड़ लिए हैं। अब इसमें पानी हम भर लेते हैं। देखिए काफ़ी वाइब्रेट कर रहा है। अब ये पानी भर लिए। अब कोशिश करना चाहिए कि इसमें पानी भरा हुआ है, अब इससे चलने का है। दोनों ब्रेन और हैंड में कोऑर्डिनेशन बैठाना है कि गिरना नहीं चाहिए, न छूटना चाहिए, या पानी छलकना नहीं चाहिए। तो इस तरह का देखिए सही वाला हैंड से तो आराम से चल रहे हैं, जिधर ताक रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, जैसे चाहेंगे वैसे। लेकिन इफेक्टेड हैंड से काफ़ी दिक्कत होता है। देखिए बैलेंस बना के चलना पड़ता है, ये सब अभी सुधारना है। देखिए काफ़ी हिल रहा है, पानी इतना हिल रहा है कि लग रहा है कि अब गिर जाएगा। तो इस तरह का एक्टिविटी भी, और इसको देखिए इसी हैंड से पानी को हम गिरा रहे हैं। तो दिक्कत है, अभी दिक्कत है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत था, लेकिन अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। एक और एक्टिविटी बताते हैं। जैसे इस हाथ से, सही वाला हाथ से तो आराम से चल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही अब इस हाथ में रखेंगे तो देखिए बैलेंस बनाना पड़ता है, लग रहा है कि छूट रहा है,
कोशिश मेरा ये सब जारी रहता है, क्योंकि ब्रेन से सिग्नल नहीं जा रहा है कि कब छूट रहा है, कब ये हो रहा है। इसको भी प्रैक्टिस बस मैनेज करना पड़ रहा है। अभी हम परफेक्ट नहीं हुए हैं, मैनेज करके हर काम को कर ले रहे हैं। ये बड़ी बात है। अभी हम परफेक्ट नहीं हुए हैं। जैसे ये सही वाला से जैसे चाहें जैसे हिला लिए, लेकिन इससे नहीं हो रहा है, इसको मैनेज करना पड़ रहा है। तो दिक्कत है, अभी दिक्कत है, लेकिन होगा। अब जैसे देखिए ये है, ये चाबी रिंग है। अब ये सही वाला से तो देखिए घुमा ले रहे हैं, नच रहा है, लेकिन जैसे ही इफेक्टेड हैंड से नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, और आपको कहीं दूसरे जगह नहीं जाना है कि मेरा हम ठीक हो रहे हैं या मेरा मतलब हैंड परफेक्ट हुआ है कि नहीं। पर आप ना ही किसी तीसरे आदमी से पूछने का ज़रूरत हो, आपको खुद एनालाइज करना होगा कि मेरा सही वाला हाथ से आराम से हो रहा है। अगर इससे नहीं हो रहा है मतलब अभी प्रॉब्लम है। अगर पैर हम सही से चल रहे हैं लेकिन पैर इधर उधर भाग रहा है, मतलब आपका पैर में अभी प्रॉब्लम है, अभी ठीक नहीं हुआ है। हैंड में अगर हर काम नहीं प्रॉपर कर पा रहे हैं जो सही वाला से, तो मतलब आपका हैंड भी अभी और मेहनत करने का ज़रूरत है और अच्छा करने का ज़रूरत है। तो आपको दूसरे से पूछने का, अगर ये ऐसे ऐसे हिल रहा है, आराम से कर ले रहे हैं और ये नहीं अगर कर पा रहे हैं, तो मतलब अभी प्रॉब्लम है अभी हैंड में। तो दोस्तों, पीटी भी करते रहना चाहिए। जैसे ये बोतल है, अब सही वाला हाथ से पकड़े ये बोतल के ढक्कन को, ये हम खूब प्रैक्टिस करते रहते हैं। इस तरह का ऐसे ढक्कन को खोल दिए, नीचे रख दिए, मतलब जैसे भी हो जिस पोजीशन कंडीशन में। अब इसको फिर हम अपना पकड़े, अभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन कोशिश जारी है। इस तरह का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, खोलने या बंद करने का। इस तरह से दूसरे तरह का भी बोतल, हर बोतल को यूज करना चाहिए, हर तरह के बोतल को। फिर इसके ढक्कन को खोले, इसको रख दिए। अब इसको पकड़ के, अभी पूरी तरह से फिंगर में कोऑर्डिनेशन नहीं है और ना स्थिरता है, लेकिन फिर भी कोशिश काम में 50% मैनेज करना पड़ता है, मैनेज करके कर ले रहे हैं। अब ये है बोतल, अब इसको जैसे है ये ओपन करने का, तो ऐसे बोतल को पकड़ लिए, इसको खोले, फिर इसको लगाए, फिर अंगूठा का ये यूज करना पड़ेगा, फिर इसको लगाए, फिर इसको खोले। तो इस तरह से हमेशा कुछ ना कुछ प्रैक्टिस। अब ये बोतल रखा हुआ है, इसको पकड़ लिए, पकड़ने का कोशिश करना, पकड़ के फिर पानी है इसमें, गिलास में डालने का कोशिश करना चाहिए। फिर इसको लगा दिए, और एक बोतल को पकड़ के हर तरह से पकड़ने का, ऐसे पकड़ के उठाना चाहिए, ऐसे पकड़ के उठाना चाहिए, ऐसे पकड़ के उठाना चाहिए, फिर ऐसे रखना चाहिए। तो कोशिश सब तरह से करते रहना चाहिए। जो इस तरह का हम ये 1 दिन में और 2 दिन में होने वाला नहीं है, इसमें बहुत समय लगता है ये प्रैक्टिस करने का। फिर ये चश्मा का है, अब इसको पकड़े, इसको खोले, चश्मा निकाले, चश्मा का हैंडल को खोले, इसको पहने, इस तरह से फिर चश्मा निकाले। ये सब प्रैक्टिस करते रहना होगा। इस तरह से रखे, इसको बंद किए। ये छोटा ढक्कन है, छोटा से छोटा ढक्कन को भी यूज करना चाहिए। इसको भी खोले, फिर कोशिश करना चाहिए कि ये जो है इसको अंगूठा से ऐसे ऐसे, देखिए ये हो रहा है। इस तरह का प्रैक्टिस भी करते रहना चाहिए। तो हर तरह का प्रैक्टिस, ये फाइन मोटर हुआ दोस्तों। जितना इस तरह का प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए। ये पेन है, ये पेन का ढक्कन को खोले, फिर इसको लगाए, ये पेन के ढक्कन को खोले फिर लगाए। अब मान लें इफेक्टेड ये हो गया, ये भी ढक्कन को खोले इस तरह का,
फिर लगाए। इस तरह का खूब प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्मूथ होगा, क्योंकि जब आदमी को स्टॉक हैमरेज जो भी होता है उसके बाद फिर आदमी भूल जाता है, न्यूरॉन्स मर जाता है। तो इसको जितना सिखाएंगे उतना परफेक्ट होते जाएगा। अभी हम परफेक्ट नहीं हुए, लेकिन हो जाएंगे कुछ समय में। अब देखिए दोस्तों, ये प्लेट है, ये प्लेट को हम रखा हुआ है, इसको उठाने का कोशिश करेंगे। देखिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए। इसमें खीरा है, अब इसको हम रखा हुआ है, इसको कोशिश करते हैं, उठाते हैं, फिर खाते हैं। तो इस तरह रखना, उठाना, छोड़ना। बहुत लोगों का पैरालाइसिस वाले के लिए पकड़ तो लेते हैं, लेकिन छोड़ने के समय उनको दिक्कत आता है। तो ये मोटर नर्व का काम होता है, क्योंकि ब्रेन से जब आपका मोटर नर्व का क्या काम होता है, हाथ को हिलाना, छोड़ना, खोलना, घुमाना, ये मोटर नर्व का काम होता है। तो ये ब्रेन से आपको सिग्नल यहाँ तक पहुँचाना होगा, यहाँ अब हमको छोड़ना है। और जब भी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी, एक्सरसाइज कीजिए तो एकदम शांत मन से, शांत दिमाग से, तभी फ़ायदा करेगा। और कोशिश करना चाहिए कि ब्रेन से जो भी एक्टिविटी, जैसे अभी हम एक्टिविटी पकड़ने या छोड़ने का कर रहे हैं, तो हम यहाँ से सिग्नल पहुँचा रहे हैं कि मतलब भाई अब छोड़ो, छोड़ दिए, भाई पकड़ो, मुट्ठी बंद करो, उठा लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो ये अगर चीज़ नहीं, दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा तो फिर आप लाख कुछ भी करते रह जाए, नहीं खुलेगा। तो कोशिश करना चाहिए हमेशा कि ब्रेन से यहाँ तक सिग्नल पहुँचाने, एक फिंगर तक सिग्नल पहुँचाने का कोशिश करना चाहिए। अब जैसे देखिए, अब ये है ताला चाबी, खूब एक्टिविटी हम करते हैं। ये अभी बंद है, इस हाथ से इफेक्टेड हैंड से पकड़े। अब जो जिसका काम है, जो हैंड का जैसा काम है, अब इसको खोले, फिर अभी इसको बंद करना है, फिर इसको बंद किए, बंद हो गया, फिर इसको खोले, फिर इसको बंद किए। तो इस तरह का एक्टिविटी करते रहना चाहिए। अब ये प्लेट है, प्लेट को छोड़ना, घुमाना, बंद करना, इस तरह का एक्टिविटी, पकड़ना, इस तरह का पकड़ के ऐसे ग्रिप, फिंगर में ग्रिप लाने के लिए इस तरह का ऐसे करना चाहिए। 3 4 5 और इस तरह से इस तरह से हैंड को घुमाते रहें। जितना एक्टिविटी, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दिमाग में आए, एक्टिविटी करना चाहिए।